प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाएं हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग पास्का के दूसरे सप्ताह में हैं और आज मंगलवार का दिन है और प्रभु का वचन हम सबों को बताता है आज के दिन में निकोदेमुस नामक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु से वो प्यार करता है, प्रभु का वो अनुसरण करना चाहता है, प्रभु को जानना चाहता है, लेकिन उसके अंदर हिचकिचाहट है, समाज का डर है, कौन क्या कहेगा, इसलिए खुल के प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाता। प्रभु उससे बताता है तुम्हें दोबारा जन्म लेना है, और वो एक गुरु होने के बावजूद, वो एक टीचर था, शास्त्री था वो, उसके बावजूद वो प्रभु की बात समझ नहीं पाता है दोबारा जन्म लेने की। प्रभु से बता रहा था कि आत्मा में दोबारा जन्म लेने की जरूरत है और निकोदेमुस समझ नहीं पाया, और इस प्रकार से प्रभु उसको बताता है जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तब तक तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग राज में प्रवेश करना हो तुमको दोबारा जन्म लेना होगा, यानी कि आत्मा में नया होना होगा, आत्मा में नया होना होगा और उस प्रभु का अनुसरण करना होगा। और उस निकोदेमुस के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बताता है जिस प्रकार से इजरायली जनता को बचाने के लिए, उस विषैले सांपों से बचाने के लिए मूसा से प्रभु ने कहा था कि खांसे का सांप को बना के उसको टांगने के लिए, और जो उस पर दृष्टि लगाएगा वो बच जाएगा। उसी प्रकार से मानव पुत्र पृथ्वी से ऊपर उठाया जाएगा और जो व्यक्ति उस प्रभु पर विश्वास करेगा वे सब के सब बच जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु निकोदेमुस के माध्यम से हम सबों को बताता है जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वो बच जाएगा। आज के इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता करके हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर लें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत
यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इज़राइल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताईं और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु के लोग शुरुआत में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे उसका सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया। जैसे कि एक माता पिता के बच्चे एक साथ रहते हों, एक साथ खेलते हों, एक साथ खाना खाते हों और इस प्रकार से वो एक रिश्ता, अटूट संबंध यहाँ पर हम देखते हैं। किसी के मन में, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले शुरुआत की कलीसिया के लोगों के किसी के मन में ये बात नहीं थी कि ये मेरा है। सबका विचार यही था कि ये हमारा है। हर किसी ने अपने अपने ज़मीन जायदाद जो भी था उसको बेचा, प्रेरितों के हवाले कर दिया, जिससे कि ज़रूरतमंदों को भरपूर मात्रा में दिया जाए, भरपेट खाना मिल जाए। एक साथ जो कुछ भी था उसको बांट के, अपना समझ के बांट के बड़े खुशहाली से जीवन व्यतीत करते थे। कितनी सुंदर कलीसिया थी, कितनी एक आदर्श कलीसिया थी शुरुआत की कलीसिया। और ये आदर्श, ये सुंदर कैसे हुई? क्योंकि पूर्ण रूप से वो जीवित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते थे। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यीशु मसीह ही सब कुछ था, सर्वस्व था। और जब उनका पूरा का पूरा ध्यान, सारा का सारा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित था, अपने पर केंद्रित नहीं था, इसलिए वहाँ पर स्वार्थ नहीं था। जब इंसान का ध्यान अपने पर केंद्रित होता है, अपने बच्चों पर केंद्रित होता है, अपने परिवार पर केंद्रित होता है, अपने ज़मीन जायदाद पर केंद्रित होता है, वहाँ पर धीरे 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 स्वार्थ की बात आती है और इंसान कहने लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और शुरुआत के कलीसिया में मेरा नाम नहीं था। वहाँ पर शुरुआत में कलीसिया में क्या था? ये सब हमारा है, क्योंकि सबों का ध्यान उस जीवित प्रभु यीशु मसीह में था जो मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठा। उस जीवित प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो जी रहे थे, नया जीवन उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए एक नया तरीका उन्होंने शुरुआत जरूर की। उन्होंने सुंदर एक रास्ता दिखाया, उदाहरण दिखाया हम सबों के सामने। अगर क्रिस्तिया होकर जीवन बिताना हो, इस प्रकार का जीवन बिताओ कि क्रिस्त के साथ जुड़े रहो, ध्यान सारा का सारा क्रिस्त पर हो, उस क्रिस्त के संदेश पर हो, उसके संदेश अनुरूप जीवन बिताओ और दुनिया को दिखाओ कि हम क्रिस्त के हैं। ईसाइयों की बाहरी चिन्ह है उनका प्रेम। ईसाई लोगों का बाहरी चिन्ह है आपस में उनका प्रेम, उनका भाईचारा, उनकी सहनशीलता, उनका मिलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका त्याग, उनका तपस्या। यह है परिचय है ईसाई जीवन की। और उस परिचय को शुरुआत के कलीसिया के लोगों ने दिया। आज कहाँ गई वो परिचय?
इंसान धीरे धीरे अपना ध्यान प्रभु पर से हटा रहा है, और जितना ध्यान प्रभु पर से हटा रहा है, अपने ऊपर ध्यान लगा रहा है, अपने जमीन जायदाद पर, अपने बच्चों पर, अपने पद पर, अपने कुर्सी पर, अपने प्रतिष्ठा पर, अपने पैसों पर, अपने दौलत पर, अपने उस चीज पर, इस चीज पर, प्रभु पर उसका ध्यान हटता गया। इस वजह से आज स्वार्थ है, वहां पर वो एकता नहीं है। शुरुआत के कलीसिया में क्या था? एक हृदय और एक प्राण। वहां पर एक हृदय था, एक प्राण था, सब एक दूसरे को फील करते थे। कोई गरीब है, कंगाल है, लाचार है, परेशान है, उसकी सेवा में सब लोग लगे रहते थे, उनके उत्थान के लिए, उनको शाबाशी देने में। आज के दिन में कोई किसी को शाबाशी देने के लिए तैयार नहीं, किसी को तारीफ करने के लिए तैयार नहीं, बदनाम करने के लिए हर कोई तैयार है। किसी के बारे में जरा सा छोटी सी बात हुई, वहां पर कहानियां बहुत तगड़ी बना सकते हैं। एक मिनट में प्रभु का वचन की घोषणा करने की बात आती है, वहां पर एक शब्द भी नहीं आता है। कलीसिया कहां से कहां जा रही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शुरुआत की कलीसिया का उदाहरण जो आज के पहले पाठ में दिया गया, इस पर हम लोग बड़े गंभीरता से मनन चिंतन करें। हम कहां से कहां गए, क्या हुआ, उस ईसाई जीवन का, शुरुआत की कलीसिया का उस जीवन आदर्श कहां गया आज के दिन में? क्या हम लोग उसी प्रभु का अनुसरण नहीं करते आज के दिन में? क्या उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करते? दोबारा हम लोग शुरुआत करें, अपने ही व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें। शुरुआत के कलीसिया के भांति उस नयापन, सोच में नयापन, विचारों में नयापन, दृष्टि में नयापन, दृष्टिकोण में नयापन, जीवन जीने के तरीके में नयापन, लोग हमें देख के पहचान लें, हाँ ये यीशु का है, यह व्यक्ति यीशु का अनुयायी है, यीशु का शिष्य, यीशु का भक्त है, यीशु का शिष्य है। इस बात को पहचानना चाहिए। अगर आप, अगर हम सभी आज के इस आधुनिक युग में यीशु की गवाही नहीं बनते, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे आचरण के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे आदतों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे रहन सहन के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा, अगर मैं यीशु का प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में यीशु को प्रस्तुत नहीं करता हूँ, इसका मतलब मैं यीशु का सच्चा अनुयायी नहीं हूँ। निकोदेमुस नामक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु को पसंद करता था, प्रभु उसको अच्छा लगते थे, और प्रभु से चुपके से आता है, बातचीत करता है। और प्रभु ने उसको छोटी सी बात बताई, निकोदेमुस तुमको नया बनना होगा, दोबारा जन्म लेना होगा। और वो समझ नहीं पाया। प्रभु ने कहा तुम गुरु होकर ये बात समझ नहीं पाए तो क्या समझ पाओगे? निकोदेमुस समझ नहीं पाया प्रभु की बात, आत्मा की बात, स्वर्गीय बात। प्रभु निकोदेमुस समझ नहीं पाया। निकोदेमुस के माध्यम से प्रभु हम सबों को बताता है कि हम सबों को नया बनने की जरूरत है, दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। हम एक बार हमें जन्म लिया हमारे माता पिता के द्वारा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रभु में नया जन्म लेने की जरूरत है। पुनर्जीवित यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हम सबों के लिए आत्मा में नया जन्म लेने की जरूरत है, दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। जब तक हम लोग आत्मा में जन्म नहीं लेंगे, उस प्रभु का सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हिसाब से हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। सच्चे भक्त बनने के लिए, सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें नया बनने की जरूरत है। प्रभु हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है निकोदेमुस के माध्यम से, तुमको दोबारा जन्म लेना है। जो पहला जन्म लिया था वो हम सबों का स्वार्थ से भरा हुआ जन्म, हर बातें वहाँ पर स्वार्थ से जुड़ी हुई। माता पिता बच्चों को देख रेख करते हैं स्वार्थ से, कल बड़ा हो जाएगा, देख रेख करेगा, बुढ़ापे में लाठी बन के रहेगा, सहारा बन के रहेगा, कुछ तो करेगा। सारे के सारे स्वार्थ की बातें। प्रभु के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत के कलीसिया में था, एक हृदय और एक मन, एक प्राण होके सभी हमारा है, मेरा नहीं, अपना नहीं, बल्कि हमारा है। और ये भावना तब आएगी जब दोबारा आत्मा से हम जन्म लेंगे। और यही बात प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें दोबारा जन्म लेना है और आत्मा से जन्म लोगे तब प्रभु के लिए तुम जीवोगे, प्रभु के लिए मरोगे, अन्यथा हिचकिचाहट होगी। निकोदेमुस के भांति वो डरता था दिन में आने के लिए, प्रभु के पास हिचकिचाहट थी, प्रभु को अनुसरण करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था, वो डरता था, कांपता था लोगों से, लोग क्या कहेंगे, मैं एक गुरु हूं, तुम जाके प्रभु का शिष्य बन रहे हो। हिम्मत तब आएगी, साहस तब आएगा जब हम आत्मा में नया जन्म प्राप्त करेंगे। आत्मा में जब नया जन्म प्राप्त करेंगे तब हिम्मत आएगी, साहस आएगा, तब हम बुलंद इरादों से प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे, प्रभु की साक्षी बनेंगे, प्रभु की गवाही बनेंगे। हम जिए या मरे हम प्रभु के लिए हैं,
हम जिए या मरे प्रभु के लिए, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर मैं ये इस भावना को नहीं प्राप्त करता हूँ, मैं प्रभु का साक्षी नहीं बन सकता, प्रभु की गवाही नहीं बन सकता हूँ, प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों से बताता है, लेकिन उसके उदाहरण के माध्यम से, तुम्हें दोबारा आत्मा में जन्म लेने की ज़रूरत है। हम सबों को दोबारा आत्मा में जन्म लेने की ज़रूरत है। आत्मा अजर है, अमर है, और वो आत्मा में हम जन्म लेंगे, हम उस प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात प्रभु ने निकोदेमुस से कही, जिस प्रकार से इजरायली लोगों के लिए मरुभूमि में जब उन्होंने ईश्वर की बातें नहीं सुनी, उसके आदेश का पालन नहीं किया, मूर्ति पूजा करने लगे, ईश्वर को टुकराया, दूर चले गए, अंधविश्वास में गए, मूर्ति पूजक में गए, तब जाके जब उनके जीवन में विपत्ति आई, जहरीले सांप उन्हें काटने लगे और मरने लगे, तब जाके उन्होंने मूसा को पुकारा, अपने नेता को, और मूसा ने उन सभी लोगों की तरफ से ईश्वर से माफ़ी मांगी। तब जाके ईश्वर ने मूसा से कहा, कांसे के सांप को बनाओ और उसको टांगो, जो उस पर दृष्टि लगाएगा वो बच जाएगा। ये बात बाइबल में लिखी गई है, हजारों साल पहले की बात, लेकिन ये बात आज भी प्रचलित है। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे, आप अपनी बीमारी से कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है, वो मूसा के कांसे का सांप का चिन्ह बनाता है। हर बड़े गौर से देखिए आप, कोई भी चाहे छोटा से छोटा डॉक्टर हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, आज भी मूसा के कांसे का सांप का चिन्ह बनाता, तब जाके मेडिसिन लिखता है। आपको पता नहीं, आप पूछ लीजिए डॉक्टर से क्या लिखा है, उसको डॉक्टर को भी पता नहीं होगा क्या लिखता है। मूसा के सांप के चिन्ह बनाने के बाद ही वो मेडिसिन लिखता है आज भी। यानी कि जो बात पिता परमेश्वर ने हजारों साल पहले कही थी, आज भी प्रचलित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। डॉक्टर जो लिखता है उस लेटर को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, वैसे डॉक्टर की भाषा किसी को समझ में नहीं आती जल्दी, वो 2 लेटर से लिखता है, RX इस प्रकार से लिखता है। उसका अर्थ है, वो मूसा ने जो सांप बनाया था उसका चिन्ह है, उसका संकेत है वो। यानी कि इसका अर्थ यह है, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं दवाई, वो ईश्वर के नाम से लिख रहा हूं, वही ईश्वर जाने तुम्हारी स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर वही है। मैं केवल दवाई देता हूं, स्वास्थ्य देने वाला प्रभु ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस उदाहरण के साथ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसी प्रकार से मानव पुत्र पृथ्वी से ऊपर उठाया जाना है, और जब मानव पुत्र पृथ्वी से ऊपर उठाया जाएगा, जो उसमें विश्वास करेगा वो बच जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के बारे में बताता, जिस प्रकार से इजरायली जनता को बचने के लिए मूसा ने कांसे का सांप को बनाया था, उसी प्रकार से हम सबों के लिए बचने के लिए प्रभु बताता है अपना स्वयं का बलिदान का उदाहरण। उस क्रूस पर बलिदान जो प्रभु ने हम सबों के पापों के लिए चढ़ाया था, जो व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसको मुक्ति मिलेगी, उसको मुक्ति मिलेगी। हम सबों के लिए बहुत ही सिंपल कार्य प्रभु ने दिया है, बहुत ही सरल कार्य। सरल कार्य क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने के लिए है, विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। स्वर्ग से उतर के नीचे आना बड़ी बात है, ईश्वर ने किया। सूली को उठाना प्रभु ने किया, बड़ी बात है, प्रभु ने किया। क्रूस को उठा के 48 घंटे की लंबी यात्रा करनी थी, प्रभु यीशु ने किया, बहुत कठिन काम था, प्रभु ने किया। कोड़ों के मार खाना, 5000 बाहर कोड़ों की मार खाना प्रभु ने किया, बहुत बड़ा काम था, प्रभु ने किया। सूली पर 3 किलो के बीच में तड़पते तड़पते 3 घंटों तक प्राण पीड़ा सहना, वो काम बहुत कठिन था, प्रभु ने किया। और हम सबों के लिए, पापों के लिए प्रभु यीशु सूली पर मरे, वो कठिन काम था, प्रभु ने किया। मृत्यु को हराया अपने पुनरुत्थान के द्वारा, पुनर्जीवित के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने मृत्यु को हराया, बहुत बड़ा काम था। और हमें छोटा सा काम क्या करना है? उसमें विश्वास करना। वही बात हमसे नहीं होती है, छोटा सा छोटा काम हमसे नहीं होता है। इसलिए प्रभु हमें बताता है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। अगर विश्वास करोगे, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मना रहे हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। यह रोटी जो गेहूं से बनाई हुई है यीशु के शरीर में बदल जाएगी। यह अंगूर का रस यीशु के लहू में बदलने वाला है। यह बदलने का समय है, परिवर्तन का समय है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, इस वक्त हम सभी इन दानों के माध्यम से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु सब कुछ नया बनाने वाला है। हमारे घर परिवार की स्थिति प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु उसको बदल देगा। जो बीमार हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो तकलीफ परेशानी में हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो किसी भी प्रकार के बंधन में जकड़े हुए हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो कुछ भी आपको प्रभु के सानिध्य में आने से वंचित करता, उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, संगतियों को, लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
प्रभु के प्रेम से वंचित ना रहें, बल्कि प्रभु के प्रेम से भरपूर होने के लिए, बहुतायत से भरने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें स्वीकार करता है, पवित्र करता है, परिवर्तित करता है। जिस प्रकार से इस रोटी को, दाखरस को पवित्र करता है, परिवर्तित करता है, यीशु के शरीर और लहू में बदलता है, उसी प्रकार से हम सबों को बदल देगा। इसलिए सब कुछ बदलने वाले, नया करने वाले उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों को बदल दें। जिस प्रकार से वो पवित्र आत्मा इस रोटी और दाखरस को बदलते हुए यीशु के शरीर और लहू में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार से हम सबों को बदल दे, परिवर्तित करे, नई सृष्टि बनाए। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, जो कहता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। इस रोटी में विराजमान प्रभु यीशु को देखिए, मुक्तिदाता को देखिए, उद्धारकर्ता को देखिए, हम सबों की रक्षा करने वाले हमारे मालिक को देखिए। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। पूरन करो जीवन मेरा। हम सबों ने प्रभु को ग्रहण किया है वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का स्वागत करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे साथ रहिए। जीवन के हर सुख और दुख के घड़ी में मेरे साथ रहते हुए मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। हर चुनौती में, हर बीमारी में मेरे साथ रहिए। प्रभु से हम बातें करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु से कहें, प्रभु को पाकर कितना आनंदित हैं, कितनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी जीवन की रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है। मैं तुझे खाता रहूं, मैं तुझे पीता रहूं और तेरी ही महिमा करता रहूं। प्रभु से बातें करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पावन आदन प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद।
मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।